इवनिंग एवरीवन। तो रात का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं इस वक्त। और मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ, तो सोचा व्लॉग शुरू कर देती हूँ। रात से व्लॉग स्टार्ट किया है, क्यों किया है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। आज है क्या वार है? आज सोमवार है। कल करवा चौथ थी, तो मेरी किचन रह गई थी साफ़ करनी, तो वो मुझे करनी है कल करूँगी मैं। तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और किचन मैंने पूरी खाली कर ली है, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, डिब्बे निकाल लिए मैंने, ये भी खाली कर लिया, ये वाला भी खाली है और इधर ये वाला भी खाली कर लिया है ना। तो ऊपर का जितना भी आइटम था ना वो मैंने हटा लिया है, और स्लैब पे भी सिर्फ है ना ये धुले हुए बर्तन रखे हैं, बाकी और सामान निकाल लिया। दूध रखा है अभी, ये तो अभी पीने के लिए है, इसको बंद कर देती हूँ मैं। और यहाँ से जो टेबल थी ना वो भी हटा ली। तो हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हो रही है सफाई का काम, और ये सफाई अपने लास्ट अंतिम चरण में है। तो किचन का जो है ना वो सफाई रह रही थी, और यहाँ ये डिब्बे मैंने निकाल दिए सारे, और ये सभी डिब्बे धो के रखे हैं यहाँ मैंने। जो खाली थे उनको अच्छे से अंदर से भी क्लीन कर दिया, बाकी को बाहर से अच्छे से धो लिया है। और वैसे तो मैं डिब्बे जैसे ही खाली होते हैं ना उनको तुरंत धो के रख देती हूँ, तो इसलिए अभी इतना ज़रूरी नहीं कि एक एक डिब्बे का सामान निकालूँ फिर धो के रखूँ ना, ये काम नहीं करना पड़ता फिर। इसलिए मैं जैसे ही डिब्बा खाली होता है उसको साफ़ करके रख देती हूँ। और मंदिर है तो इसको पूजा घर है, इसको मैं कल खाली करूँगी, अभी तो नहीं। तो सुबह खाली करके और फिर कल किचन और पूजा घर दोनों साफ़ होंगे। तो कल फाइनली किचन का नंबर है, और कल सफाई का एंड हो जाएगा। जो दिवाली की जो सफाई है ना वो कल ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए निकाली है। और फ्रिज को भी हटा के यहाँ से और फिर साफ़ करूँगी। तो ये सब जो ज़रूरी था वो निकालिए, बाकी सब कल हट जाएंगे। और अभी नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है, और अंशु स्कूल जा चुका है। उसको मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था। उसके लिए मैंने ना हरी मिर्च रात को ही भर के छोड़ दी थी, और पराठे बना दिए। और यहाँ फ्रिज है ना, मैंने उस जब वो था घर पे उसी वक्त हटवा लिया था। बाकी ऊपर की जो टाइल्स वगैरह हैं जहाँ फर्नीचर लगा हुआ है वो भी अंशु ने साफ़ कर दिया, फ़ैन अंशु ने साफ़ कर दिया, और वो स्कूल चला गया क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था। तो बस अब मैं लग गई हूँ सफाई में। और आज की जो सफाई है ना वो है असली सफाई की असली परीक्षा तो आज होगी। तो अपने बालों को बांध लिया अच्छे से, और अभी टाइम हो रहा होगा इस वक्त करीबन 8 बजे का। तो मैं लग गई हूँ, और बाकी और घर का ना कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ किचन में से एक बार सुबह बासी झाड़ू निकली थी। और आज तो मैं बिना नहाए लग गई हूँ, नहीं तो मैं जितनी भी सफाई की ना मैं नहा कर और फिर लगती हूँ। बट आज मैंने कहा बहुत और गीला होने वाला काम है सुबह से ही, तो फिर मैंने कहा नहाने का कोई मतलब नहीं है, अब आज तो क्लीन करके फिर ही नहाऊंगी। तो ये जो टाइल्स है ना इस तरफ की जो फर्नीचर लगा हुआ है यहाँ की तो अंशु ने क्लीन कर दी, और अभी इस तरफ की मुझे करनी है। तो थोड़ी थोड़ी रह गई थी, जो एकदम ऊपर है ना उसके हाथ नहीं आया था, तो ये मैंने वाइपर में पोछा लगा लिया है। और जो एकदम ऊपर की जो टाइल्स है ना उनको इससे मैं साफ़ कर दूँगी। तो किचन की जो सफाई है ना भाई, असली डीप क्लीनिंग से भी डीप है ना किचन की सफाई होती है। और पूरा दिन लग गया था मुझे इसके अंदर। और मैंने सोचा था कि अंशु की जब छुट्टी होगी ना स्कूल की उस दिन किचन साफ़ करूँगी, लेकिन अब उसकी छुट्टी का वेट करूँगी फिर तो बहुत दिन निकल जाएंगे। उसकी छुट्टी अब संडे को ही है, और हमारे यहाँ अहोई अष्टमी के बाद साफ़ सफाई का काम नहीं करते हैं। तो अहोई अष्टमी है गुरुवार की, तो इसलिए फिर मैंने कहा आपको ना गुरुवार से पहले पहले ही सफाई का काम ख़त्म करना होगा। तो बस अब उसकी छुट्टी का वेट मैंने नहीं किया, मैं लग गई हूँ। और आज है मंगलवार, और शानू को लगा लिया है मैंने काम में, तो थोड़ी बहुत वो हेल्प कर देगी। और मेरे किचन में ना पूरी किचन में टाइल्स लगे हुए हैं, तो ये लगी हुई तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन इनका काम भी बहुत बढ़ जाता है। और चाहे कितनी ही आप चिमनी लगवा लो किचन में,
किचन चिकनी हो ही जाती है। और टाइल्स है तो फिर इनको तो साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर ना साफ़ करो ना तो बहुत गंदी दिखती है। तो बस मैं ना पूरी किचन जितनी भी टाइल्स है ना सारे को सर्फ लेके और थोड़ा सा लिक्विड विम जेल लेके पहले इसको साफ़ किया सर्फ से, और फिर साफ़ कपड़ा लेके पूरी टाइल्स को पोंछा है। तो बहुत टाइम लग गया और हाथ दुखने लग गए करते करते, तो थोड़ी देर शानू ने भी हेल्प की। और फिर पूजा घर में भी इसी तरह टाइल्स है, तो इस तरह किचन में मुझे बहुत टाइम लग गया, इन टाइल्स को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस दोनों माँ बेटी लगी हुई हैं। तो इस तरह कभी शानू कर रही थी, कभी मैं कर रही थी, और काफ़ी टाइम लग गया टाइल्स को साफ़ करने में, और हाथ नहीं पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी ऊपर तक हाथ जाकर साफ़ करने की। और फिर खैर मैंने वाइपर में कपड़ा लगा के पोछा लगा के और उसके बाद भी साफ़ किया तो ऊपर तक साफ़ हो गया। और इसी को कहते हैं दिवाली की सफाई। बाकी ऐसे तो साफ़ करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की सफाई तो भाई दिवाली पर ही होती है। और यहाँ फ्रिज को भी मैं आज डीप क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रिज को मैंने कभी साफ़ नहीं किया है, मतलब मैंने अपने फ्रिज को कभी इस तरह से धोया नहीं है। बस यूं ही जैसे मीठा सोडा डाल के कभी कपड़े से पोंछ लिया या कभी लिक्विड विम जेल से पोंछ लिया, लेकिन धोया कभी नहीं है इतने सालों में। तो पहली बार फ्रिज की इस तरह से डीप क्लीनिंग हो रही है, और पूरा किचन खाली करके बहुत ही बढ़िया तरीके से किचन को चमकाऊंगी। बस मैंने सोच लिया है कि और कुछ भी काम नहीं करूंगी, बाहर का कोई काम। आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं और न ही कोई साफ़ सफाई की है, बस सुबह उठते ही किचन में लगी थी अंशु का जो टिफ़िन बना खाना बना के नाश्ता बना के। और फ्रिज को अच्छे से धो लिया था, पूरी किचन में मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। और मुझे इस वक्त 1 बज गया था। आप लोगों को तो ये थोड़ी सी देर में लग रहा है कि बस मैंने 4-5 मिनट का वीडियो दिखाया, बाकी मुझे सुबह 8 बजे से भी पहले लगी थी। अंशु जब घर पे था ना उस वक्त ही लग गई थी थोड़ी सी। और हाथ एकदम पानी में रहने से ऐसे हो गए जैसे नहीं हो जाती सलवट सी पड़ जाती है हाथों में, अजीब से हो गए थे, क्योंकि इतने घंटे गीले रहे ना हाथ, तो हाथों की एकदम हालत ख़राब हो गई थी। कोई नहीं, इनको तो रात को अच्छे से तेल लगा के और फिर रखूँगी तो ठीक हो जाएंगे। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं नहा कर आई थी करीबन 1:30 पौने 2 बजे के आसपास। और यहाँ मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि अभी सब्जी रोटी बनाने जितनी हिम्मत नहीं है और कोई को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। और अंशु स्कूल से आ चुका है, तो बस अभी मैं नहा के और तुरंत पहले खाना बनाऊंगी, मतलब नमकीन चावल बनाऊंगी। और फिर थोड़ा सा किचन का काम और रह गया, जो नीचे की ट्रॉलियाँ हैं ना जिनमें बर्तन रखे जाते हैं वो साफ़ नहीं की, तो वो भी करने अभी बाकी है। बाकी और ऊपर का सारा एरिया साफ़ कर दिया। और अभी टाइम है शाम का, तो ये देखिए शाम की दिया बत्ती कर दी है मैंने, और पूजा घर बिल्कुल सेट कर दिया है। पर्दे वगैरह हैं इसके, वो मैंने धुलने के लिए रखे हैं, तो वो तो कल ही लगेंगे अब। और यहाँ किचन के जो थोड़े से क्रॉकरी वगैरह आइटम है, कांच के जो बर्तन है वो मैं सेट कर रही हूँ। बाकी जो किचन की ट्रोलियाँ हैं जहाँ बर्तन रखे जाते हैं ना, वो साफ़ नहीं की, क्योंकि दिन में फिर ना मेरे सासू जी आ गए थे, तो फिर मैं बैठ गई थी और थक भी गई थी। मुझे ऐसे हो रहा था कि बस बैठ जाऊं किसी बहाने, लेकिन ऐसे मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मम्मी जी आ गए तो मुझे एक बहाना मिल गया। मैं कहा चलो बैठते हैं यार, छोड़ो थोड़ी देर, काम बाद में कर लेंगे। और खैर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें आधा घंटे का ही काम है किचन की ट्रोलियाँ साफ़ करने का, उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं ऐसा। तो मैंने कहा कोई नहीं, कल कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है आज ही सारा क्लीन करना। और वैसे किचन एक दिन में मैंने सारी मतलब कर दी, पूजा घर, किचन, फ्रिज, बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दिया है, सिर्फ किचन की ट्रॉलियाँ को छोड़ के। और डिब्बे वगैरह भी सब सेट कर दिए मैंने। तो किचन डन हो चुकी है एकदम बढ़िया से। अभी है ना राहत की सांस ली है मैंने। गुड इवनिंग एवरीवन। तो 9 बज रहे हैं अभी, और सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था, सुबह क्या कल रात को ही स्टार्ट किया था, कल रात को इस टाइम स्टार्ट किया था, और अभी इसी टाइम इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो आज है ना सुबह लगी थी 7 बजे लगी थी, 7 बजे से भी पहले लग गई थी मैं तो।
और बस मैं अब बैठी हूँ थोड़े आधा घंटे पहले, 8:30 बजे बैठी थी मैं। बाकी आज तो सुबह की लगी हुई हूँ, क्योंकि किचन साफ़ किया और किचन और मंदिर दोनों एक साथ ही है ना, तो दोनों को साफ़ करना ना बहुत टाइम लग गया। मंदिर को साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया, और पूरे किचन में टाइल्स लगी हुई है मेरे पूरे किचन में, मतलब चारों तरफ टाइल्स लगी हुई है, तो उन टाइल्स को साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और शानू ने भी हेल्प की, काफ़ी हेल्प की, लेकिन है ना बहुत टाइम लग गया। किचन को साफ़ की, फिर वापस सेट किया। और जिसमें तो नीचे की जो ट्रॉलियाँ हैं ना, जिसमें बर्तन रखे रहते हैं, तो वो है 3-4 ट्रॉलियाँ हैं, वो तो भी साफ़ ही नहीं हुई है। 3-4 ये ज़्यादा तो नहीं है, तो वो नहीं की, क्योंकि दोपहर में आ गए थे मम्मी जी, मेरी सासू जी आ गए थे। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, सफाई तो कल कर लेंगे, बैठते हैं थोड़ी देर बात करते हैं। मेरा मन भी हो रहा था कि बस बैठ जाऊं किसी बहाने, और ऐसे बैठा नहीं जा रहा था, बस लगी हुई थी। तो फिर मम्मी जी आ गए, तो मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो सफाई तो कल कर लेंगे, कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। तो इसलिए ना मैं बैठ गई थोड़ी देर, और वो तो खैर मैं कल कर लूँगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बाकी और किचन सारी हो गई है पूरी, एकदम बढ़िया से चकाचक हो गई। इतने अच्छे से सफाई की इस बार किचन की, जो सफाई हुई ना, वो अभी इन 3 सालों में पहली बार इतनी बढ़िया से सफाई हुई है। पूरा किचन मैंने खाली कर दिया, और मंदिर भी साथ में ही कर लिया, नहीं तो मंदिर अलग से करती हूँ और किचन अलग से करती हूँ, लेकिन इस बार ना दोनों को साथ में निकाल के पूरा अच्छे से। और खूब पानी भी बहुत वेस्ट हुआ आज तो, और इतनी गंदगी निकली है। और है ना, इतने सालों में पहली बार मैंने फ्रिज को धोया है, बाकी मैं फ्रिज को धोती नहीं हूँ इस तरह से। तो आज तो है ना बढ़िया से किचन साफ़ कर दी, एकदम दुल्हन की तरह चमक गई है किचन। अच्छा लगता है। मेहनत तो इतनी की ना, थक तो गई, ऐसे इतनी थकान नहीं हुई मतलब मुझे। बस अब जाके ऐसा हो रहा है कि बस अब काम नहीं होगा, अब तो कपड़ों की प्रेस करनी रखी है। सुबह स्कूल जाएगा, उसकी स्कूल ड्रेस को प्रेस करनी है, लेकिन अब वो भी करने की हिम्मत नहीं है। अब तो बस ऐसा हो रहा है कोई नहीं, सुबह कर लूँगी, चाहे भागम भाग होगी, सुबह थोड़ी सी जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन अभी कुछ काम नहीं होगा। बाकी है ना सफाई है ना आराम से कर ली, और मन से कर रही थी सफाई। मन में ऐसे हो रहा था कि साल में एक ही बार तो करते हैं यार, अच्छे से कर ले। बाकी है ना और दिन तो ऐसे ही मतलब इतनी डीपली नहीं होती ना, जितनी दिवाली को जितनी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, वो वाली नहीं होती है। तो इस किचन के साथ दिवाली की जो सफाई ना, वो कंप्लीट हो गई है। अभी कुछ नहीं बचा, बस दिवाली के आसपास है ना एक दिन फिर से थोड़े से जाले वगैरह उतार दूँगी, क्योंकि लग जाते हैं दोबारा से जाले, है ना। तो थोड़ा सा झाड़ू फिरा दूँगी पूरे छत पे। और बस यही था आज का व्लॉग। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।